चार चार शंकराचार्य के रहते इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है। अब समस्या इन्हीं दशावतार की मूर्तियों में है। कलयुग में केवल एक ही श्रीहरि का अवतार हो सकता है, वो भगवान विष्णु के दशावतार हैं ही नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज ही इंटरनेट पे हमें भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन हुए हैं। वो मूर्ति जो अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली है। यदि आप इस कलाकृति को देखें तो एक कलाकृति के रूप में ये संपूर्ण दिखती है, अद्भुत दिखती है। 4.5 फीट ऊंचे काले पत्थर से बनी उस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार श्री अरुण योगराज ने तैयार किया है और उनकी इस प्रतिभा पर या इस मूर्ति की बनावट पे किसी भी प्रकार का कोई दोष दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि आप इस मूर्ति को ध्यान से देखें तो इस मूर्ति में एक ऐसी गलती की गई है जो अब आने वाले कई वर्षों तक इस मूर्ति के साथ उस मंदिर में रहने वाली है। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि ये गलती हुई कैसे। इतने सारे विद्वानों के रहते, 4 शंकराचार्य के रहते इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है, इस बात का मुझे अधिक आश्चर्य है। देखिए, मैं कोई धर्म का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। जितना भी मैंने पढ़ा है मैं बस उसी को आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं अभी जो कह रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। जिस किसी ने भी अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा वो इस बात को समझ सकता है जो मैं अभी कहने वाला। तो मैं सीधे इस गलती के बारे में आपको बताता हूँ। यदि आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें दिखेंगी, जैसे ओम दिखेगा, स्वास्तिक दिखेगा, यहाँ पे शंख, चक्र, पद्म और गदा भी है, यहाँ पे गरुड़ भी हैं, यहाँ पे हनुमान भी हैं और यहाँ पे दशावतार की मूर्तियां भी हैं। 5 दशावतार आपको बाएं ओर और 5 दशावतार आपको दाएं ओर दिखेंगे। अब समस्या इन्हीं दशावतार की मूर्तियों में है। इन 10 मूर्तियों में 9 तो निर्विवाद रूप से भगवान श्री हरि के अवतार हैं ही, किंतु एक जिन्हें इन दशावतार में स्थान दिया है वो भगवान विष्णु के दशावतार हैं ही नहीं। यहाँ पर जो उनके 10 दशावतार के चित्र दिए गए हैं उनमें से मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि निस्संदेह रूप से भगवान श्री हरि के अवतार हैं। लेकिन बुद्ध को किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी भगवान विष्णु का अवतार नहीं कहा गया है। मुझे पता है कि आप में से 99% लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में यही पढ़ा होगा कि भगवान श्री हरि के 9वें अवतार बुद्ध ही हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जिन किसी ने भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, जिन किसी ने भी अपने पुराणों को पढ़ा है, वे जानते हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान बलराम थे, ना कि बुद्ध। बहुत ही निकट के अतीत में गौतम बुद्ध को भगवान श्री हरि के 9वें अवतार के रूप में प्रचारित किया गया है। यह बिल्कुल ही गलत जानकारी है। इसका एक ये कारण भी है कि यदि आप हिंदू धर्म के समय सीमा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि चूंकि कलयुग का एक ही चरण है, इसीलिए कलयुग में केवल एक ही श्री हरि का अवतार हो सकता है और वह निर्विवाद रूप से भगवान कल्कि हैं। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाऊंगा। किंतु समस्या ये है कि चूंकि आप बुद्ध की मूर्ति वहां पे भगवान श्री राम के साथ उनके दशावतार के रूप में जोड़ दी गई है, अब वो बहुत काल तक वही रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। और इससे ये जो मिथ्या जानकारी इतने वर्षों से हमारे बीच में बताई जा रही है, सुनाई जा रही है कि बुद्ध भगवान श्री हरि के अवतार है, यह आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ही लगने लगेगा। जब वे भविष्य में भगवान श्री राम की मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति एक दशावतार के रूप में देखेंगे तो उन्हें ऐसा विश्वास हो जाएगा कि बुद्ध ही भगवान श्री हरि के अवतार हैं और यह बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही गलत बात है। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में भी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान बलराम ही आते हैं। कल्कि पुराण जिसमें बहुत भारी मात्रा में मिलावट की गई है, उसके कुछ संस्करणों में आपको बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रत्यापित किए हुए दिखेंगे, किंतु यह बिल्कुल ही गलत बात है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मुझे घोर आश्चर्य है कि इतने विद्वानों के रहते हुए, संघ के रहते हुए, विश्व हिंदू परिषद के रहते हुए और उनसे ऊपर शंकराचार्यों के रहते हुए ऐसी गलती कैसे की जा सकती है। मैं इस मूर्ति के विषय में, इसकी बनावट के विषय में या इसकी संरचना के विषय में कोई भी गलत बात नहीं कह सकता, क्योंकि कोई गलत बात है ही नहीं। लेकिन
बुद्ध का दशावतार में एक दिखाया जाना, वह भी श्री राम की मूर्ति में और अयोध्या के मंदिर में, यह बहुत ही दुखद है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह चीज या दोष अब लंबे समय तक इसके साथ रहने वाला है, किंतु आने वाली पीढ़ियों को यह समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार बुद्ध को भगवान श्री हरि के अवतार के रूप में प्रत्यापित किया गया और किस प्रकार बलराम को शेषनाग का अवतार बताया गया। इस विषय में मैं जल्दी ही एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको वो सारे वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा कि क्यों बुद्ध भगवान श्री हरि के अवतार हो ही नहीं सकते। जो गलती हो गई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं लगता कोई उसे ठीक करने वाला है, लेकिन यदि भविष्य में इसे ठीक किया जा सके तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं होगी। जय श्री राम। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।